Hi, I am Satish sir from CSSS Inter College Damras. We shall study about synthesis. जैसा कि छात्रों कल हमने सिंथेसिस के बारे में बताया था, सिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होती है, सिंथेसिस कितने प्रकार के होते हैं, और इसके बाद फर्स्ट रूल पर हम चर्चा कर रहे थे, उसमें से पार्टिसिपल का प्रयोग बताए थे। तो पार्टिसिपल की भी डेफिनेशन बता चुके थे, पार्टिसिपल के काइंड्स भी बता चुके थे। अब हमने एक टॉपिक लिया था प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसके कल हमने 3-4 एग्जांपल लगभग समझाए थे, और आज हम दूसरा उसी का टॉपिक है पास्ट पार्टिसिपल, तो उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं पास्ट पार्टिसिपल। हाँ, इससे पहले पढ़ाने से पहले एक बात का और ध्यान दें। ठीक है, हाँ, एक बात का और ध्यान दें, जो भी अगर समझ में नहीं आता है वो जरूर हमारे कांटेक्ट नंबर पे या तो फिर वो हमारे YouTube चैनल देख सकते हैं, माई एम विद सतीश सर, उस पर कमेंट्स करके बता सकते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आया, या अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल जानते हैं क्या होते हैं? तो पास्ट पार्टिसिपल क्रिया के थर्ड फॉर्म से लेकर बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। अब यहाँ पे बस यही ध्यान देना है, वो पास्ट पार्टिसिपल क्रिया के थर्ड फॉर्म से लेकर बनाए जाते हैं, और यहाँ पे सिंथेसिस का यूज में हम पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, तो 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नए सिंपल सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, वो भी पार्टिसिपल की सहायता से। अब हम पार्टिसिपल की सहायता से किस प्रकार से हम दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंबाइन करते हैं, तो उस पर देखते हैं। एग्जांपल लिखा है I lost my pen, फर्स्ट एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हो गया I found it। अब इसमें लिखा है I lost my pen, मैंने अपना पेन खोया, मैंने अपना पेन खोया। दूसरे में लिखा है I found it, मैंने उसे पाया। तो अब यहाँ पे बस ये इस बात पर ध्यान देना है कि यहाँ पे जो कार्य बीत चुका होता है वो तो होता है पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। अब इसमें लिखा I lost my pen, मैंने अपना पेन खोया। इधर लिखा I lost it, मैंने उसे पाया। अब यहाँ पे ध्यान देना, जिस नाउन या प्रोनाउन की बात किसकी हो रही है, यहाँ पे देखो I lost my pen, किसकी पेन की बात हो रही है। जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई जाए उससे पहले हम उस क्रिया को उससे पहले लिखते हैं। ये ध्यान देना, जो चीज यहाँ पे खोई क्या है, पाया क्या है, पेन, तो जो क्रिया यहाँ पे आई है क्या, फाउंड, तो यहाँ पे बस इसी नाउन या प्रोनाउन के पहले रख देना है, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसको हम सिंपल सेंटेंस इसका बनाएंगे। तो यहाँ पे बस हाँ, तो अब बस इसको हम लेंगे I lost I found my lost pen, I found my lost pen, lost pen। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो देखो लिखा है जैसे I found, यहाँ पे क्रिया क्या है, नाउन क्या था, खोया हुआ पेन। बात बताई जा रही है कि खोया हुआ पेन की बात हो रही है, चर्चा यहाँ पे किसकी हुई, खोए हुए पेन की। तो उस क्रिया को जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो उस क्रिया को बताए हुए नाउन या प्रोनाउन की जिसकी विशेषता बताई जाती है उससे पहले बस रख देते हैं, ये पास्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस हो जाता है। एक एग्जांपल और लिखते हैं, जैसे राधा lost her watch, राधा लॉस्ट हर वॉच। इसके बाद लिखा है दूसरा एग्जांपल हो गया शी फाउंड इट, शी फाउंड इट, राधा ने अपना पेन खोया, सॉरी पेन नहीं लिखा, वॉच यानी घड़ी खोई। इसके बाद लिखा है शी फाउंड इट, तो उसने उसे पाया। तो यहाँ पे बस बात किसकी हो रही है, घड़ी की बात हो रही है।
घड़ी की बात हो रही, बस यहाँ पे देखो नाउन क्या है, वॉच। तो अब यहाँ पे क्रिया क्या है, लॉस्ट। जो क्रिया क्या है यहाँ पे लॉस्ट, बस इस पेन की ये क्रिया लगेगी, क्रिया का थर्ड फॉर्म, बस यही ध्यान देना है। जो क्रिया यहाँ पे आई है राधा लॉस्ट हर पेन, तो बाज लिखा, तो यहाँ पे जो क्रिया आई है उसको यहाँ पे रख देंगे। बाकी ये क्रिया आएगी सबसे पहले राधा, यानी नाउन होता है या प्रोनाउन होता है उससे पहले ध्यान देना पड़ेगा। नाउन और प्रोनाउन दोनों है, तो सबसे पहले नाउन को रखते हैं, प्रोनाउन को हटा देते हैं। तो यहाँ पे जब हम इसको कंबाइन करेंगे या सिंपल बनाएंगे तो हमें इसी एग्जांपल पर ध्यान देना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे नाउन लिखना पड़ेगा। यहाँ पे हो गया राधा, अब इसमें सिर्फ यहाँ की क्रिया उठानी है, तो फाउंड, फाउंड हर। अब यहाँ पे बस इसी नाउन के पहले इस क्रिया को रख देना है, लॉस्ट वाज। बस इसी तरह से ये दो एग्जांपल हो गए पास्ट पार्टिसिपल के। हमने कहा था कि क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है, तो ये लॉस, लॉस माने खोना होता है, लॉस का यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हो गया, लॉस। तो ये हो गया तुम्हारा क्रिया का थर्ड फॉर्म इधर, तो दूसरा यहाँ पे लिखा है इधर भी लॉस, ये भी क्रिया का थर्ड फॉर्म हो गया। तो अगर इसमें अगर जिस छात्र को समझ में नहीं आ रहा है पास्ट पार्टिसिपल में, तो दोबारा से वो कमेंट्स कर सकता है। आगे अब हम लिखते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पे अब लिखा है परफेक्ट पार्टिसिपल। ध्यान दो, अभी तक हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा, अब पढ़ते हैं हम परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल को बनाते हैं तो यहाँ पे क्रिया का, यहाँ हैविंग का प्रयोग करते हैं। हैविंग का प्रयोग करने के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ध्यान देना। तो हैविंग का प्रयोग करने के बाद क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल में, और जिस सेम प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह होता है, सिर्फ एक रूल इसमें अपोजिट होता है उससे, बाकी सब उसी की तरह मिलते हैं। इसमें भी एक एग्जांपल लिखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह, चलने दो। हाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह तो समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा है रवि, या राधा लिख गया है, राधा मैंगो, राधा एट द मैंगो। दूसरा सेंटेंस लिखा है सी went to temple, she went to temple। इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे लिखा है राधा। हमने बताया था प्रेजेंट पार्टिसिपल में जब हम इसका कंबाइंड बनाते हैं या सिंपल बनाते हैं तो ध्यान देना पड़ता है, दोनों सेंटेंसेस में हमने बताए थे सब्जेक्ट समान होने चाहिए। उसी तरह से फॉर्मूला परफेक्ट पार्टिसिपल में भी फॉलो करना पड़ता है कि दोनों सब्जेक्ट में, दोनों सेंटेंसेस में सब्जेक्ट समान होने चाहिए। यहाँ पे सी लिखा है, इधर पे राधा लिखा है। यहाँ पे लिखा राधा एट द मैंगो, राधा ने आम खाया, सी वेंट टू टेम्पल, और वह इसमें लिखा सी वेंट टू टेम्पल, वह मंदिर गई। तो यहाँ पे राधा लिखा है, इधर पे सी लिखा है, इससे तात्पर्य ये नहीं है कि राधा के अलावा कोई और हो, यहाँ पे राधा ही है। यहाँ पे सी लिखा है तो यहाँ पे राधा हो गया, तो यहाँ पे प्रोनाउन है उसी का, तो यहाँ पे सी है, अर्थात राधा ही मंदिर गई है। तो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान होने चाहिए। और जैसे अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमने बताया था कि क्रिया का जो क्रिया होती है उसमें फिल्ड वर्ब अलग अलग होने चाहिए। यहाँ पे वेंट है और यहाँ पे एट है। देखो यहाँ पे क्रिया में एट लिखा है, यहाँ पे वेंट लिखा है, दोनों फिल्ड वर्ब अलग अलग होने चाहिए। अब इसके बाद लिखा मेन थर्ड पॉइंट यही होता, प्रेजेंट पार्टिसिपल में एक कार्य समाप्त नहीं होता, दूसरा कार्य प्रारंभ हो जाता। तो लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में होता है कि एक कार्य पूरी तरह समाप्त होने के बाद, यानी कुछ देर बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है, अर्थात टाइम इंटरवल जरूर होना चाहिए, तभी प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस कहलाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, कंबाइन करेंगे तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हमने बताया कि हैविंग के साथ क्रिया का तीसरा रूप आता है। तो यहाँ पे हैविंग का सबसे पहले प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे बनेगा हैविंग, इसके बाद क्रिया यहाँ पे क्या है, ईट। ईट का दूसरा रूप यहाँ पे एट लिखा है, और एट का यानी ईट का तीसरा रूप हो जाएगा ईटन। तो ईटन द मैंगो,
और यहाँ पे फिर कॉमा लगाएंगे। दूसरा सेंटेंस यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे राधा है, तो हमेशा नाउन को लिखा जाता है, प्रोनाउन को नहीं लिखा जाता है। यदि नाउन है प्रोनाउन है तो यहाँ पे सबसे पहले नाउन आएगा। यहाँ पे हो जाएगा राधा वेंट टू टेम्पल। बस इसी बात पर ध्यान देना। यहाँ पे राधा ने आम खाया, एक कार्य पूरी तरह समाप्त हुआ, इसके कुछ देर बाद यानी टाइम इंटरवल हुआ तभी तो वह मंदिर गई है। देखो यहाँ पे लिखा है राधा एट द मैंगो, राधा ने पूरी तरह आम खाया, एक कार्य पूरी तरह समाप्त हो गया, इसके बाद सी वेंट टू टेम्पल, तब वह मंदिर गई। दूसरा एग्जांपल और देख लेते हैं। He went to उरई, इसके बाद लिखो he returned early। तो यहाँ पे लिखा he went to उरई, वह उरई गया। इसके बाद लिखा he returned, इसके बाद early, वह जल्दी ही वापस आया। तो यानी देखो यहाँ पे सब्जेक्ट समान है, यहाँ पे प्रोनाउन का प्रयोग किया गया, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान है। यहाँ पे फ्लेट पर वेंट लिखा है, यहाँ पे लिखा है रिटर्नेड, और इसके बाद एक कार्य पूरी तरह उरई पहुंचेगा, उरई पहुंचने के बाद कुछ काम होगा तो तभी तो रह जाएगा। पर्पज यानी एक कार्य पूरी तरह समाप्त हो गया। तो यानी इसका मतलब यही होता है कि एक कार्य पूरी तरह समाप्त होने के कुछ देर बाद दूसरा कार्य प्रारंभ हो रहा, वह तुरंत जल्दी वापस आया। तो बस प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों का एक कार्य समाप्ति होता है, दूसरा कार्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाता है, इसके कुछ देर बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होता है। तो यहाँ पे हम कंबाइन करेंगे इसको, शांत रहो। तो यहाँ पे बनेगा सबसे पहले हैविंग। अब यहाँ पे गो का दूसरा रूप सेकंड फॉर्म वेंट है, अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा गॉन, गॉन टू उरई, यहाँ पे कॉमा लग जाएगा। इसके बाद लिखा है ही रिटर्नेड अर्ली। अब इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम अध्ययन कर चुके हैं, पास्ट पार्टिसिपल का और परफेक्ट पार्टिसिपल का अध्ययन कर चुके हैं। जिस छात्र को समझ में आया वो अच्छी तरह तो लाइक और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद। थैंक यू।